आदाब, खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हिंदुस्तान के लिए आज का दिन काफी अहम है। अहम इसलिए कि आज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 734 अजला में ड्राई रन का इनेकाद अमल में आया, यानी वैक्सीन देने से पहले वैक्सीनेशन के प्रोसेस का मश्क किया गया। उम्मीद की जा रही है कि मुल्क में अगले हफ्ते टीकाकारी का पहला मरहला शुरू हो जाएगा। मुल्क ने वायरस से लेकर वैक्सीन तक एक लंबा सफर तय किया। इस तवील अरसे में कई नशीब फराज आए, लाखों लोगों की जानें तल्फ हुई। डर, खौफ और नाउमीदी के आलम में इंसान को इंसान से दूरियां बनानी पड़ी। मुल्क की मईशत को भी धचका पहुंचा। आवाम के सामने रोजी रोटी का मसला अचानक खड़ा हो गया, लेकिन आखिरकार काले दौर का खात्मा हुआ। केसेस में कमी दर्ज की जाने लगी। इस बीच वैक्सीन की किरण ने लोगों में इस वबा से मुकाबला करने की उम्मीदें जगाई हैं। खुशी की बात यह है कि दोनों वैक्सीन मुल्क में ही तैयार की गई है, लेकिन वैक्सीन पर सियासत भी खूब हो रही है। वैक्सीन को मिली इजाजत से लेकर इसके इस्तेमाल पर अपोजिशन पार्टियां हुकूमत को घेर रही हैं। कोवैक्सीन को मिली इजाजत पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफी सवाल उठा रही है, बल्कि कई माहिरीन ने भी हैरत का इजहार किया है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान अजय सहरावत साहब, जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान सलमान निजामी साहब, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। अजय सहरावत साहब, सवाल ये कि कितनी तैयार है सरकार? आज तो ड्राई रन हमने देखा, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर सरकार कितनी तैयार है? साथ ही बताइएगा कि कब तक उम्मीद की जा सकती है कि पहला मरहला टीकाकारी को लेकर शुरू हो सकता है? मुझे लगता है जिस तरह से कोरोना के पेंडेमिक ने पूरे दुनिया में हलचल करी है और जैसे पूरी दुनिया ने डील किया, अगर उसके मुकाबले हम देखते तो भारत ने, मोदी जी ने समझदारी दिखाते हुए पहले लॉकडाउन किया, जिसके चलते हम बहुत सारी जानें बचा पाए। अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री से हमारे कंट्री को भी कंपेयर करेंगे तो मोर्टेलिटी रेट में हम कहीं नीचे हैं। उसके बाद रही बात पीपीई किट्स की और टेस्टिंग किट्स की, जो एक प्रिवेंशन होता है। सबसे पहले हमारे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं थी कि हम अपने यहाँ मैनेज करें, और लकीली आज के डेट में मेक इन इंडिया के चलते हम लोग इतनी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि हम उसका एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो कायदे से इसमें मेक इन इंडिया भी रोल में आ गया। अब बात आती है वैक्सीन की, क्योंकि वैक्सीन इज अ मस्ट, और वैक्सीन की पूरी तैयारी के लिए ही आज सेकंड ट्रायल जो ड्राई रन हमारे देश में चल रहा है, मुझे लगता है बहुत एफिशिएंसी के साथ खत्म होगा। ऑलरेडी एफिकेसी टेस्ट 23,000 टेस्ट्स के साथ भारत बायोटेक ने सबमिट कर दिया आईसीएमआर को, जिसके तहत ही हम लोग ये कोवैक्सीन इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे ही कोवैक्सीन इंडिया में आती है, ये हम लोग के लिए एक सौगात की तरह होगी, क्योंकि इमरजेंसी ऑथराइजेशन तभी दिया जाता है जब सिचुएशन ऐसी होती है कि मरता क्या ना करता। कायदे से इसको ऐसे कहना चाहिए, मरता क्या ना करता। तो इसलिए इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है WHO ने, और जिसको हमने कंप्लायंस में डालकर अपने यहाँ पर अप्लाई किया। और मुझे लगता है आने वाले कुछ ही समय में सबको वैक्सीन मिलेगा इस देश में, और हम बहुत सारी जानें बचाने में। अजय सहरावत, आपने कोविशील्ड का जिक्र नहीं किया, और कोवैक्सीन को लेकर ही सबसे ज्यादा बीजेपी सवालों के घेरे में, क्योंकि थर्ड ट्रायल अभी इसका चल ही रहा है और इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी गई है। तो क्या सवाल उठाना लाजमी नहीं, अगर थर्ड ट्रायल में ये क्लिनिकल ट्रायल में ये वैक्सीन है और उसे यूज करने के लिए इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत दे दी जाती है, तो ना सिर्फ अगर अपोजिशन पार्टियों की बात करें उनकी जानिब से सवाल उठाना, बल्कि अगर माहिरीन की बात करें तो माहिरीन भी तो हैरत का इजहार कर रहे हैं। देखिए, मैं इस पर इतनी सी बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो लोगों को पॉलिटिकली बरगलाना, इस पर लोगों को बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि आप सोचकर देखिए, मेरा सबसे एक बहुत अच्छा सवाल रहता है, मैं आपसे भी पूछूंगा ये सवाल, कि देश में अभी तक 1.5 लाख मौत हुई हैं। क्या कोई उसमें से बता सकता है उसमें से कौन कितने कास्ट के है, कौन से कितने रिलीजन के? ऐसा कुछ नहीं है। जबकि वैक्सीन के नाम पर ऐसी बहुत सी बातें सुनने में आ रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो आप ऐसा सवाल कर ही क्यों रहे हैं? कौन किस कास्ट से है, कौन किस कास्ट से नहीं है, आप सवाल ऐसा कर ही क्यों रहे? मैं बता रहा हूँ आपको, एक साइंटिफिक कंक्लूजन पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रोविजन है। मैं बताता हूँ फेजेस क्या होते हैं। कोरोना वैक्सीन आया, आज जो कोवैक्सीन इंडिजिनस, जो भारत का मैन्युफैक्चर कोवैक्सीन है, वो इनएक्टिवेटेड वायरस है। जो कोविशील्ड है, जो ऑक्सफोर्ड वाला है, वो एडिनो वायरस से बना हुआ, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। दोनों ही वैक्सीन इक्विप्ड है काम करने में, ठीक करने में, और उतनी एफिकेसी दोनों के अंदर है। रही बात कह रहे हैं कि थर्ड फेज का अभी तक आउटपुट नहीं आया, तो आप क्यों कर रहे हैं? 3 फेजेस में इसको बांटा जाता है।
पहले फेज में एक सेट ऑफ नंबर्स लिए जा जाते हैं, मान लेते हैं 1000 नंबर उन्होंने लिए, उसके ऊपर उन्होंने सैंपल टेस्टिंग करी। जब उनको उसमें लगा कि हाँ ये काफी एफिकेसी दिखा रहा है तो सेकंड फेज में चला जाता है। सेकंड फेज में एज पर द लेबोरेटरी सिस्टम हम इस पर एनिमल टेस्ट ट्रायल्स में भी जाते हैं। और सेफ्टी, दो चीजें आती हैं। देखिए वैक्सीन टेस्टिंग में दो चीजें आती हैं, एक शब्द है सेफ्टी और दूसरा शब्द है एफिकेसी। सेफ्टी सेकंड फेज में क्लियर हो जाती है, मतलब अगर इसका कोई इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट है, इससे कोई नुकसान है, वो सेकंड फेज में क्लियर हो जाती है, तभी थर्ड फेज ट्रायल के लिए किसी वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है। थर्ड फेज में आने के बाद भी 23,000 वॉलंटियर ने अपने आप इस वैक्सीन को लिया। अब सोच कर देखिए, इस वैक्सीन के जो वॉलंटियर थे वो मैक्सिमम हेल्थ वर्कर्स थे। हेल्थ वर्कर्स को मैं मानता हूं जो सबसे पढ़ी लिखी ब्रीड है, जो इस सिस्टम को जानती है, अगर वो इस वैक्सीन को लेने में नहीं डरे हैं क्योंकि उनको मालूम है ये टेस्ट अब एफिकेसी रेट के लिए है कि कितना लेकिन हकीकत ये भी है अजय सहरावत साहब की सवाल उठाए जा रहे हैं, ट्रायल पूरा नहीं हुआ और इमरजेंसी यूज की हरी झंडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको वक्त दूंगी, आप काफी सवाल कर लिया, 2 सवाल कर लिए। सलमान निजामी साहब, मुल्क की इस तैयारी को आप कैसे देख रहे हैं बतौर कांग्रेस लीडर? कांग्रेस इस वैक्सीनेशन और साथ ही ड्राई रन की तैयारी को किस तरह से देख रही है? देखिए, हम चाहते थे कि वैक्सीन आए और सबसे बड़ी जो बात है, हमें तो साइंटिस्ट पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने डाउट्स क्रिएट किए हैं और जो 2 कंपनीज को, जैसे जो 2 वैक्सीन, जैसे पुणे वाला जी हैं, वो पहले कहते थे कि जो दूसरी भारत बायोटेक कंपनी है वो तो पानी जो है उनका वैक्सीन जो है वो पानी है, तो डाउट्स वहां से क्रिएट हुए। दूसरा जो आपने भी सवाल उठाया कि थर्ड ट्रायल, जो WHO की गाइडलाइंस है कि थर्ड ट्रायल के बिना जो है आप ये अप्रूव नहीं कर सकते, वो आपने जो है नहीं किया। और अब आप जब आपने ट्रायल्स किए और जो गोपाल गैस स्ट्रेटजी के विक्टिम्स पे आपने ट्रायल किया, उनका इंटरव्यू आप सुनिए, जो आपके चैनल ने भी दिखाया कि वहां 900 रुपया उनको दिया, उन्होंने खुद कहा और हमें सिम्टम्स आए, कुछ को फीवर है, कुछ को खांसी है, कुछ को जुकाम है, वो बेड पे इस वक्त पड़े हुए हैं। तो इसलिए सरकार से सवाल बनता है। और दूसरा, वैक्सीन जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो अस्पतालों में जा रहा है, आपने यूपी का एक फोटो देखा, साइकिल पे जो है वैक्सीन जो है वो अस्पतालों में सप्लाई हो रहा है। तो ये जो है लोगों में डर का माहौल है कि ये वैक्सीन जो है ये इसका ट्रायल किए बिना, थर्ड ट्रायल किए बिना किस तरीके से आप यूज करेंगे। और दूसरा, जिन पे आपने यूज किया है उनको सिम्टम्स आ चुके हैं। तो आपके जो एम्स के डायरेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि इसकी गारंटी नहीं है कि इसका जो है ये इंपैक्ट होगा, असर होगा या नहीं होगा, इसलिए डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। और तब भी सरकार से ये सवाल बनता है कि भाई आप बताइए कि ये वैक्सीन जो है ये इफेक्टिव है या नहीं। जब साइंसदानों की जानिब से इस तरह के सवाल अजय सहरावत साहब जब उठाए जा रहे हैं, तब सरकार को भी एनालाइज करना चाहिए और डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी ऐसे वक्त में हम जी रहे हैं कि कोरोना वायरस गया नहीं है। वैक्सीन के हवाले से लोगों में डर ना हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से पेशरफ्त करनी चाहिए, इक़दाम उठाने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज पर ना पॉलिटिक्स करना एक तरीके से कारण बन चुका लोगों का, कि पॉलिटिसाइज करना किसी इशू को। पहली बात तो साइंटिफिक प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। ये किस बात पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो बात सही है या गलत है। इन्होंने कहा कि फेज 3 का ट्रायल नहीं हुआ है। पहली बात मैं बता दूं, 23,000 वॉलंटियर का डाटा भारत बायोटेक ने ICMR को ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। अगर इनको नहीं पता है तो इसको ऑनलाइन जाके इनको पढ़ लेना चाहिए। बिना बात के व्हाट्सएप जानकारी से लोगों को बरगलाना बंद करना चाहिए। दूसरी बात मैं बता देता हूं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज इंडिया का कंप्लायंस नहीं है, इट्स अ WHO कंप्लायंस। WHO ऑथराइज करती है। अगर आपने देखा हो पुराने समय में, निपा वायरस के समय पर भी WHO ने ऑथराइज किया था कि आप इसको इमरजेंसी ऑथराइज यूज के लिए रख सकते हैं। इसीलिए हमने अपना कोई लॉ नहीं बनाया, ये कोई मोदी सरकार का कानून नहीं है, ये WHO की गाइडलाइंस है। WHO की गाइडलाइंस के चलते DGCI ने कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया है। और ड्राई रन करना इसलिए जरूरी है कि कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के थ्रू इस वैक्सीन को सब तक पहुंचाना है। मुझे लगता है कि इस बारे में और एफिकेसी रेट को देखने के लिए आपको इसको बड़े पैमाने पर ले जाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की एक छोटे छोटे इंसिडेंट उठाकर, कहीं से उठाकर आप उसकी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा रहे हैं। जिस भारत बायोटेक के बारे में आप बात कर रहे हैं या जिस वैक्सीन पर आप डाउट कर रहे हैं, जो कि कांग्रेसियों को हमेशा रहता है, क्योंकि कुछ भी भारत में बना हुआ इनको पसंद नहीं है, ना इनको प्रेसिडेंट साहब को। भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन के मामले में पूरे ग्लोबल में। आपके मिलिंडा गेट फाउंडेशन से लेकर जितनी ऑर्गेनाइजेशन फ्री में वैक्सीन बांटती है कितने कंट्रीज में, वो भारत में ही बनती है।
अगर आप भारत की बनी हुई कंपनी की वैक्सीन पर डाउट करते हैं तो मुझे लगता है आपको भारत पे ही डाउट है, बाकी किसी वैक्सीन पे डाउट नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन अगर जब कोई बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश का सीएम ये कहे कि वो अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो क्या ये डाउट बढ़ता नहीं है? जब तक पहली बात तो कहना, पहली बात तो ट्रायल रन है। आप अभी वही बात मैं कह रहा हूं, फिर इससे आप क्या करते हैं, एक साइंटिफिक प्रोसेस को पॉलिटिक्स में उलझा देते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप वैक्सीन पर सवाल कर रहे हैं, मैं आपको वैक्सीन पर जवाब दे रहा हूं। वैक्सीन प्योरली 100% सही है, पूरे प्रोसेस के साथ है। आप अपने साइंटिस्ट पर ट्रस्ट कीजिए। आप अपनी आईसीएमआर, जो कि भारत के इनोवेटर्स को इन्होंने इकट्ठा करके जो वैक्सीन बनाई, और मैं पहली बात बता दूं, जो ये भारत बायोटेक के बारे में उन्होंने कहा ना कि वैक्सीन तो पानी है, मैं कह रहा हूं कैडिला, उसकी वैक्सीन भी फेज 3 में है। और अगर कांग्रेसियों को लगता है या किसी और पार्टी वाले को लगता है कि उनकी कोई वैक्सीन है, मल्टीपल वैक्सीन फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल में ऑलरेडी जा चुकी हैं। हमने किसी को ऐसा नहीं कहा कि ये वैक्सीन इन्हीं को बनानी है, इनको बनानी है। भारत बायोटेक कोई भाजपा की कंपनी नहीं है। हम चाहते हैं सिर्फ लोगों को प्रिवेंशन और मेडिसिन टाइम से मिले ताकि हम देश को बचा सके। और मेरी कांग्रेस और सलमान निजामी साहब, कांग्रेस तो वैक्सीन के हवाले से सवाल खड़े कर रही है, लेकिन कांग्रेस खुद ये कह रही है कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने तो कहा है, लेकिन अगर राजस्थान के एक एमएलए की बात करें कांग्रेस के, तो उन्होंने भी कह दिया कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अब वैक्सीन भी पार्टी की होने लगी। देखिए, वो उन्होंने जो कहा है वो आप उनसे पूछिए, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक लॉजिकल सवाल पूछे हैं, उनके जवाब बनता है। अगर आपने अभी इन्होंने कहा कि हमने जो है वॉलंटियर्स को वैक्सीन, अब मैं तो वही कहूंगा ना जो मुझे दिखेगा। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो बॉम्बे गैस स्ट्रेटजी के विक्टिम्स पे आपने यूज किया, ट्रायल किया, वो क्यों सिम्टम्स आ गए उनको और क्या इलाज हो रहा है उनका, वो आपने जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि आप खुद, आपके वजीर आला कह रहे हैं कि हम यूज नहीं करेंगे। बाबा रामदेव जो है, जो भाजपा के सब नेता उनको मानते हैं, उन्होंने कहा मैं तो नहीं यूज करूंगा। जब इनके लोग ही यूज नहीं करेंगे, जितने भी दुनिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे यूएई हो चाहे फ्रांस हो, कहीं भी जिन्होंने भी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड का यूज किया, पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद यूज किया, फिर लोगों को मैसेज दिया हाँ ये सही है आप यूज करिए। तो हमने भी इनको कहा कि आप यूज करिए। भाजपा के नेता जो हैं वो कहते हैं हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन गरीब लोगों को आप यूज करने के लिए बोल रहे हैं कि आप करिए। आप खुद तो शुरुआत करिए। जब आप खुद डाउटफुल हैं तो देश को कैसे आप बोल सकते हैं कि नहीं है वैक्सीन जो है ये सेफ है? आपके खुद सिटिंग सीएम कह रहे हैं कि मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे इस पे शक है। तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि लोग जो है ये हर भारत के कोई भी डिसीजन को जो है रिजेक्ट करते हैं? ये तो आपके लोग कह रहे हैं, डाउट तो आप पैदा कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। हम तो सल्यूट कर रहे हैं उन साइंटिस्ट को जिन्होंने ये बनाया है, लेकिन सरकार के लोग जब हमें डरा रहे हैं कि भाई हम नहीं लगाएंगे, तो हम कैसे लगाएंगे? बिल्कुल, काफी अहम बात कही है अजय सहरावत साहब। जब कोई नुमाइंदा इलाके का जो पूरे रियासत को रिप्रेजेंट करता हो और अगर ये कहे कि हम नहीं लगवाएंगे, तो लोगों में तो डर रहना और डर और खौफ। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कोवैक्सीन के अप्रूवल को लेकर जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि हम भी इसका सबसे पहले यूसेज करेंगे, और अगर इनको लगता है कोई नहीं करेगा तो मैं प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते सबसे पहले मैं ये वैक्सीन लगवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद कोविड सर्वाइवर रह चुका हूं। मुझे लगता है कि इस तरह की एक एक पीस ऑफ पार्टिकल को उठाकर ना आर्गुमेंट करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि राजनीति ना, मुझे लगता है कांग्रेसियों और सारे लोगों को मेरी ना एक सलाह जरूर है इस पे, आप राजनीति करें राजनीतिक मुद्दों पर। यहां देश के लोगों की जानें बचानी है। एफिकेसी कितनी होगी, एफिकेसी और सेफ्टी, मुझे लगता है पहली बात तो इनको ये मालूम ही नहीं है सेफ्टी और एफिकेसी में फर्क क्या होता है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में फर्क क्या होता है, उसके लिए मुझे लगता है इनको जाकर पहले पढ़ना चाहिए एक साइंटिफिक ट्रायल में फेज 1, फेज 2, फेज 3 की क्या इंपॉर्टेंस है। सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। आप लोग पढ़कर नहीं आते हैं, आप चीफ मिनिस्टर को समझाइए ना, मैं आपको इसलिए आपको बात साफ साफ उन्होंने तो मिसलीड किया देश को। मैं आपको बोल देता हूं, आपके वही तो डरा रहे हैं देश को। इटली गए हुए, बोलिए उनको समझाइए, टेस्ट करा लीजिए, वो खुद वैक्सीन लगवा करके आएंगे। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जितने भी लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, इनको कम से कम 20 दिन के बाद इनका एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए। ये सब के सब वैक्सीन लगवाए हुए मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अगर इन्होंने नहीं लगवाई तो देख लेना, ये सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे और चोरी छुपे चुपचाप लोगों को बरगलाते रहेंगे। बिल्कुल, लोगों को जान बचानी है। इंतजार भारत ने, मुल्क ने बहुत दिनों से किया है, और अब जाके वैक्सीन हमें मिल रही है, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी चीज को लेकर मिसलीड होता है तो उसे तो क्लियर करना होगा ना अजय सहरावत साहब। अगर सीएम आपके कहते हैं बीजेपी आपके पॉइंट नहीं, आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लीडर ही अगर ऐसा करते हैं तो आवाम में भरोसा कैसे कायम होगा?
नहीं, आप फिर पॉलिटिकल मुद्दे पे जा रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं मिसलीड क्या है। हाँ। प्रवक्ता साहब ने मुझसे कहा कि थर्ड फेज के ट्रायल के इफिकेसी के रेट्स आउट नहीं हुए, इतना ही तो कहा, सिर्फ ये नहीं हुआ है। लेकिन क्या वो इफिशिएंट है कि नहीं है, इस पर क्या इनका डाउट है? वो जो लोग 23,000 सैंपल साइज देकर आईसीएमआर में उसको टेस्ट रिपोर्टिंग सबमिट कर चुके हैं और उसके बाद सरकार ने उसको ऑथराइज किया है, ये क्या चाहते हैं? मैं इनको बैठा के हर इमरजेंसी के लिए मिनिस्टर साहब के साथ बैठा दूं, इनके साथ बैठ के डिसाइड करें क्या सही है और क्या सही सलमान नहीं? निजामी साहब, मुझे लगता है आपका जवाब। इनका एक मंत्री कहता है पापड़ खाओ और कोरोना खत्म हो जाएगा, दूसरा मंत्री कहता है गौमूत्र पियो और गोबर खाओ, गोबर शरीर पे लगाओ तो कोरोना खत्म हो जाएगा, तीसरा मंत्री कहता है गो कोरोना गो बोलो तो कोरोना खत्म हो जाएगा, चौथा एक एमएलए इनका जो नेता है वो कहता है थाली बजाओ तो कोरोना खत्म हो जाएगा। इन्होंने तो मजाक बना दिया कोरोना का, इन्होंने तो पूरा अपने आप का भी मजाक बना दिया और पूरे देश की जनता का मजाक बना दिया। इन पे कौन यकीन करेगा? हमें यकीन साइंसदानों पे है, लेकिन भाजपा के नेताओं पे नहीं। मैं आपसे साइंस डिस्कस करने बैठा हूं, गौमूत्र पीते, प्रोसेस डिस्कस सलमान करने निजामी बैठा साहब, हूं। ये पहले की बातें थी करने बैठा हूं। जब वैक्सीन नहीं आया, जब वैक्सीन नहीं आई थी उस वक्त बीजेपी के लीडरान ने इस तरह की बातें की। अब वैक्सीन आ गई है तो कांग्रेस को भरोसा है वैक्सीन पर? मैडम हम तो पहले से कहते थे वैक्सीन बनने दो। हाँ। हमने पहले से ही कहा कि वैक्सीन बनने दो, यही तो बोलते थे गो कोरोना गो, थाली बजाओ ताली बजाओ, कोरोना तो नहीं गया। क्या क्या इन्होंने नहीं, अभी अब जो किया तमाशा, वैक्सीन आ गई है, अभी जो वैक्सीन है हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आप ट्रायल्स करवाइए, झूठ बोलना और इंश्योर करिए व्हाइट पेपर पे ये आए ब्लूप्रिंट पे कि भाई ये वैक्सीन जो है ये इफेक्टिव है। जी पूरी करिए। नहीं, आप तो मिसलीड कर रहे हैं ना, पहले दिन से आपने मिसलीड किया। पहले से बोल रहे हैं कभी आप थाली बजाओ, कभी ताली बजाओ, तब कभी ये करो तब वो करो, क्या हुआ उसका? आपके सिटिंग मिनिस्टर ऐसी बातें बोल रहे हैं, सिटिंग मिनिस्टर ऐसी बातें बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ कांग्रेस प्रवक्ता जिस मुद्दे पर आते हैं उस पर बात नहीं करते हैं, राजनीति की बातें सारी करवा लो। जब मैं कह रहा हूं इफिकेसी रेट पर डाउट है, मुद्दा कोरोना का है ना, आपके मिनिस्टर ने नहीं बोला गो कोरोना गो, आप बात कीजिए ना, आपके मिनिस्टर ने नहीं बोला कहां चले जा रहे हैं, कौन से मुद्दे पे बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस की जो विचारधारा है ना उसे प्रपोज करने की डाउट है हमें। आप कर रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं सरकार जो आपने अभी कहा मेरे सामने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन तो पानी है। आपने कहा मेरे सामने कि भारत बायोटेक की वैक्सीन तो पानी है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं कहा, पुणे वाला ने कहा, वो पुणे वाला ने कहा, वो जो दूसरा वैक्सीन बना रही है कंपनी, उसने कहा, मैंने नहीं कहा। स्टेटमेंट को पकड़कर तो बोलना चाहा, लेकिन जो इतने लोग भारत बायोटेक को अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका नहीं आपको दिखाई देगा। एक कह रहा है ये अच्छा है, वो कह रहा है नहीं मेरा अच्छा है। सर मैं आपको, देश के लोग परेशान है भाई कौन सा अच्छा है। मैं आपके पॉलिटिकल जवाब ही दे देता हूं। आपको भारत बायोटेक के बारे में किसी ने होने वाला नहीं कहा, बायोटेक अजय साहब देखिए ये बात भी सच है कि दो कंपनियां आपस में लड़ती झगड़ती हुई दिखाई दी। इससे भी तो इसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते ना। कह रहा हूं भारत बायोटेक इकलौती कंपनी नहीं है। हाँ। कैडिला करके जिसकी वैक्सीन आने वाली है उसका ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल में है। कम से कम 7 से 8 वैक्सीन ऑलरेडी 2nd फेज और 3rd फेज में है। भारत सरकार ने आईसीएमआर ने मिलकर 1000 से ज्यादा इनोवेटर्स को इनवाइट किया था कि जिस किसी के पास भी इस वैक्सीन का सोल्यूशन है वो कम अप विद एन आइडिया, वी विल सपोर्ट यू। और ऐसी बहुत सारी वैक्सीन, ऐसी बहुत सारी किट्स बनाने वालों को और ऐसी बहुत सारी पीपी किट्स बनाने वालों को भारत सरकार ने खुला सपोर्ट किया है। आप इनका डेटा जाकर वेबसाइटों पर चेक कर सकते हैं। मैं यही बात कह रहा हूं, सरकार ने कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना से बचने के लिए ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है कसर में जो उन्होंने ना निभाई हो। लेकिन कांग्रेस वाले क्या करते हैं, अब ये मुझसे डिस्कस करने आए थे कोरोना वैक्सीन, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा। भैया आप पत्रकार क्यों बन रहे हो? आप ये बताओ ना आपको क्या प्रॉब्लम है। आप कहो मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसका जवाब देता हूं। किसने क्या कहा, मैं क्यों जा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको राजनीति करनी है वैक्सीन पे। इसलिए आप सलमान निजामी साहब डाउट्स कहां हैं आप बता दीजिए। देखिए कह रहे हैं राजनीति कर रही है, भाई अगर वैक्सीन लगेगा तो मुझे भी लगेगा ना। हमारे भी तो कांग्रेस के बहुत से लीडर ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई। ये तो क्या बात कर रहे हैं आप ही के नेता जो हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वो फेल हो गया। पापड़ तो मैंने तो नहीं बोला कि पापड़ खाओ कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना वैक्सीन आपके लोगों ने कहा। और दूसरी बात यह है कि आपने ट्रायल किया ही नहीं, और जिन पे ट्रायल हुआ वो बीमार पड़ गए, उस पर जवाब दीजिए आप।
सर मैं आपको फिर अजय सहरावत साहब वहां की स्टोरी के बारे में बता दूं, डाउट्स तो हमने नहीं उठाए। भोपाल गैस विक्टिम्स थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हमें बगैर बताए चुपके से ले जाया गया और हम पे कौन सी दवा हमें खिलाई गई और कौन सा वैक्सीन हमें दिया गया मालूम नहीं, रिएक्शन हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑक्सफोर्ड से जो वैक्सीन है, इसका नाम कोविशील्ड है, उसकी जो इफिकेसी रेट है, उस पे भी इफिकेसी रेट, मैं सर डेटा पे बात कर रहा हूं सर, आप मुझे डेटा पे बात करने देंगे। एफिकेसी रेट उसकी 70% है। कितनी है? 70%। मतलब जो 30% है वहां भी चीजें ऊपर नीचे हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% आपको ठीक कर दे ऐसा पूरा नहीं होता है, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी इंटरनल इश्यूज भी होते हैं। तभी हम सैंपल साइज लेते हैं। 100 में से 70 लोग जनरल थे, उनके साथ कोई इंटरनल इशू नहीं था, वो लोग ठीक हो गए। 30 लोग ऐसे हैं जिनके कुछ इंटरनल इश्यूज हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटिक है, अगर उन पर ये सैंपल साइज हुआ है तो उसके क्या रिजल्ट आए हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करके ही इमरजेंसी ऑथराइज यूज दिया जाता है। जो ऑक्सफोर्ड से जो वैक्सीन है जिसका नाम कोविशील्ड है, उसकी इफिकेसी रेट, इफिकेसी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को समझाना चाहता हूं, इफिकेसी क्या होती है? इफिकेसी है कि कितना एफिशिएंट है। मतलब अगर हमने 1000 लोगों पर इसको अप्लाई किया तो 1000 लोगों में से 900 ठीक हो गए, 800 ठीक हो गए। क्या 1000 में से 1000 ठीक कर सकती है ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन? नहीं कर सकती है, क्योंकि वैक्सीन इसी तरीके से काम करती है। मैं वही कह रहा हूं, हमारी इफिकेसी रेट पर आप सवाल करो, क्यों सरकार ने इसको किया है, लेकिन आप सवाल कर रहे हो किसने क्या कहा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जितने भी लोग आज वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, उनको पूरा देश देख रहा है। ये वो जमात बन चुकी है जो चाहते हैं कि इस देश से कोरोना खत्म हो ही ना। इनसे आज ये हमारे साइंटिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, आज ये कह रहे हैं ये वैक्सीन भी गड़बड़ है। क्यों? इनको मेक इन इंडिया के कुछ पे विश्वास नहीं है। खुद तो जाके इटली में लगवा के आ जाएंगे, यहां भारत के लोग कहां जाएंगे? और मैं दोनों वायरस में डिफरेंस बता देता हूं। पुराना जो ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर बना है, और जो हमारा कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वायरस पे बना है। इसका मतलब क्या होता है ये समझाना पड़ेगा मुझे प्रवक्ता साहब को। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। इनएक्टिवेटेड वायरस क्या होता है सर? ये एमआरएनए की एक फॉर्म होती है, उसको आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस है। अगर आपके शरीर पर कभी कोरोना अटैक करेगा तो ये उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, और ऑलरेडी इसकी जो प्रोटीन शील्ड है वो अगर जो नया जो कोरोना स्ट्रेन अभी आ रहा है उसके खिलाफ भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो एक तो मैं कहना चाहता हूं, डेटा पढ़ के आया करें, बात को ठीक से किया करें, पॉलिटिक्स को छोड़ सलमान दें। निजामी साहब, बीजेपी का कि सीधे तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस विरोध के नाम पर, मुखालिफत के नाम पर मुखालिफत कर रही है। कितने फीसद ये वैक्सीन कारगर हो रही है, इस पर आपको सवाल उठाना चाहिए, ना कि डेटा के हवाले से। देखिए, जब रिजल्ट सामने आता है, जो आपने टेस्ट किए, मैंने तो सिंपल सवाल किया, ये आप बोल रहे हो उसमें ये होता है, आपने भी एक सवाल किया, मैंने भी वही सवाल किया कि जो जिन लोगों पे आपने ये टेस्ट किया, ट्रायल किया, उन लोगों ने कहा कि भाई एक तो हमें पूछा नहीं गया, और दूसरा जब हम पे लग गया उसके बाद हमें बुखार हुआ, जुकाम, अभी भी वो बीमार है। अब वो जिंदा रहे या नहीं रहे वो खुदा को मालूम, लेकिन आपने जिस पे ट्रायल किया वो सफल नहीं हुआ। तो यही डाउट्स आप क्लियर करिए कि भाई वो क्यों हुआ, और दूसरा जो है आपने फेज 3 ट्रायल क्यों नहीं किया, उसके बाद में प्रूव कर सकते थे आप। क्या कोई कागज है, क्या डॉक्यूमेंट है? मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो ये आप हवा में बोल रहे हो बात, बिल्कुल है ना, फैक्चुअल यही ग्राउंड तो है। ये तो डॉक्यूमेंट भेजिए। घर की कहानी। अच्छा अजय साहब आपसे आखिरी सवाल ये कि लोगों में कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भरोसा बना रहे, भरोसा टूटे ना, इसके लिए बीजेपी की तरफ से कौन सा बड़ा लीडर पहले टीकाकारी करवाएगा? देखिए मैम, ये तो मुझे लगता है सारे ही मिनिस्टर्स को करवाना है, सभी करवाएंगे, मैं खुद भी करवाऊंगा। मुझे नहीं पता कि कौन पहले होगा कौन, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स के लिए प्राइमरी है और उसको भी प्रोसेस के थ्रू डिजाइन किया गया। को भी हमें देखना चाहिए, बोरिस जॉनसन हो, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने करवा लिया। बिल्कुल है, आप आने वाले समय में ये भी देखोगे प्रोमिनेंट मिनिस्टर हमारे सबसे पहले टीकाकरण करवाएंगे। और कैसे प्रोसेस को डिफाइन किया गया, कोविन करके एक ऐप है। अब मैं प्रवक्ता साहब को ये भी बता देना चाहता हूं, कोविन करके एक ऐप है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। अगर किसी कांग्रेसी को ये विश्वास नहीं है कि चलो उनको लगता है वैक्सीन बीजेपी की है, तो मैं कहता हूं वो दूसरी वैक्सीन लगवा ले, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा ले, कहीं भी लगवा ले, लेकिन उसे लगवा ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैक्सीन सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट है। कोई भी बच गया और ये भी सवाल उठता है कि अगर डाउट्स लोगों में उठ रहे हैं, बन रहे हैं, तो उसे क्लियर करने की भी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। बहुत शुक्रिया अजय सहरावत साहब आपका और सलमान निजामी साहब आपका हमारे डिबेट में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौकफ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, दो रुख में फिर होगी मुलाकात। आदाब।